हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू विजिबल ऑरा। अगर आप क्लास 12th बायोलॉजी के स्टूडेंट हैं और 2024 के बोर्ड एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो ये वीडियो आपके लिए है और बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली है, क्योंकि आज की इस वीडियो में हम जो क्वेश्चन डिस्कस करने वाले हैं वो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट यूनिट और बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट चैप्टर से है, जो कि है निम्नलिखित शब्दों के उदाहरण से समझाइए। इस तरह से आपसे क्वेश्चन पूछता है तो वहाँ देखो बहुत सारे यहाँ पर कोई भी दे सकता है, लेकिन आज हम समझने वाले अपूर्ण प्रभाविता और सप्रभाविता के बारे में। बेटा कार्ल कॉरेन ने जितने भी प्रयोग किए हैं, जैसे सप्रभाविता और अपूर्ण प्रभाविता, ये दोनों ही पूछता है बोर्ड एग्जाम में, बहुत बार पूछा गया है, बार बार रिपीटेड है, इसलिए ये क्वेश्चन बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। इसके अलावा मेंडल के जो नियम हैं सारे वो भी पूछते हैं, जैसे कि प्रभाविता का नियम या फिर लॉ ऑफ डोमिनेंस कह सकते हैं, पृथक्करण का नियम या फिर लॉ ऑफ प्योरिटी गैमेट, या फिर पृथक्करण के नियम को हम विसंयोजन का नियम के नाम से भी जानते हैं, जिसे हम लॉ ऑफ सेग्रीगेशन कहते हैं। इसके अलावा आपसे स्वतंत्रता व्यूहन का नियम यानी कि लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट, ये सारे क्वेश्चन भी पूछते हैं। तो यानी कि जो भी मेंडल ने प्रयोग किए हैं वो भी, और कार्ल कॉरेन ने जो भी प्रयोग किए हैं जिनके बारे में बताया है, अपूर्ण प्रभाविता सहप्रभाविता के बारे में बहुत ज़्यादा पूछता है। ये सारे ही क्वेश्चन आपके इम्पॉर्टेंट है। इनफैक्ट हम कहें तो आपके वंशागति वाले चैप्टर के जितने भी यूनिट के जितने भी आपके चैप्टर हैं उससे बहुत सारे क्वेश्चन हैं जो कि इम्पॉर्टेंट, बहुत ज़्यादा इससे क्वेश्चन बनते हैं, तो आपको इस पर ध्यान देना है खासकर। उसके अलावा भी जितने भी क्वेश्चन हैं हम आगे की वीडियोज़ में कराते रहेंगे। तो फिलहाल आज की वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो हम समझते हैं पहले अपूर्ण प्रभाविता के बारे में। तो अपूर्ण प्रभाविता क्या है, इसको समझते हैं। तो बेटा अपूर्ण प्रभाविता के बारे में कार्ल कॉरेन ने बताया था, ये बात आप याद रखिए। आपके ऑब्जेक्टिव टाइप में पूछ सकता है कि अपूर्ण प्रभाविता के बारे में किसने बताया। कार्ल कॉरेन ने 1903 ईस्वी में बताया। क्या बताया? अपूर्ण प्रभाविता के बारे में उन्होंने गुल अब्बास के 2 पुष्प जिनके रंग लाल व सफेद है, कुछ जगह डॉग फ्लावर भी कहा जाता है, लेकिन फिलहाल अब्बास के फूल हम बता रहे हैं। यहाँ पर अब्बास के फूल के 2 पुष्प लिए थे जिनके रंग क्या थे, लाल थे और सफेद। ये 2 तरह के फूल लिए थे। कार्ल कॉरेन ने जिस तरह से प्रयोग किया था उसी तरह से हम बता रहे हैं, बहुत ही सिंपल शब्दों में। इसको पढ़ने के बाद आपका ये जो टॉपिक है सहप्रभाविता अपूर्ण प्रभाविता, ये बिल्कुल क्लियर हो जाएगा। एंड ट्रस्ट भी कभी भूलेगा भी नहीं अगर ध्यान से आपने 1 बार 2 बार पढ़ लिया, ठीक है। तो ध्यान देना। तो क्या किया, कार्ल कॉरेन ने 2 पुष्प लिए गुल अब्बास के, जो कि जिनके रंग लाल और सफेद थे। फिर क्या किया, उनका आपस में क्रॉस कराया यानी कि फर्टिलाइजेशन कराने पर F1 पीढ़ी में जो प्राप्त पुष्प का रंग है वो गुलाबी प्राप्त हुआ। लाल और सफेद को मिलाकर गुलाबी प्राप्त हुआ। अर्थात पेरेंटल कैरेक्टर F1 पीढ़ी में छुप जाता है, यानी कि जो मात्र जो कैरेक्टर है, पेरेंट की जो कैरेक्टर है, ठीक है, तो वो क्या हो गए, उनके लक्षण क्या हो गए, वो छुप गए, वो पूरी तरह से गायब हो गए। लाल और सफेद कलर गायब हो गए, एक नए कैरेक्टर बने। अब देखो आगे, एक नए कैरेक्टर का निर्माण हो गया यहाँ पर। अतः इसलिए इसे हम ब्लाइंड इनहेरिटेंस भी कहते हैं, ब्लाइंड इनहेरिटेंस भी कहते हैं। ध्यान देना, क्योंकि अपूर्ण प्रभाविता यानी कि इनकम्प्लीट डोमिनेंस को हम इसलिए ब्लाइंड इनहेरिटेंस कहते हैं क्योंकि इसमें पेरेंटल कैरेक्टर छिप जाता है और एक नया कैरेक्टर सामने देखने को मिलता है। आगे देखते हैं, F1 पीढ़ी का सेल्फ क्रॉस कराने पर जीनोटाइप और फिनोटाइप रेशियो 1:2:1 प्राप्त होता है। जीनोटाइप और फिनोटाइप रेशियो हर एक आपके नियम का पता होना चाहिए, चाहे वो लॉ ऑफ सेग्रीगेशन हो, लॉ ऑफ प्योरिटी गैमेट हो, लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट हो, लॉ ऑफ डोमिनेंस हो, या फिर सप्रभाविता हो, या फिर अपूर्ण प्रभाविता हो। सारी चीज़ों के आपके जो रेशियो है, इनका जो जीनोटाइप फिनोटाइप रेशियो है, ये आपको पता होना चाहिए, ठीक है। क्रॉस कराकर आप देखेंगे, जैसे कि हमने यहाँ पर देखो क्रॉस कराया। देखो यहाँ पर हमने रेड फ्लावर लिया और व्हाइट फ्लावर लिया, इन दोनों का आपस में क्रॉस कराया तो हमें किस तरह के पुष्प प्राप्त हुए। देखो कैपिटल R और स्मॉल r, ठीक है। इन दोनों का क्रॉस कराने पर क्या प्राप्त हुआ, कैपिटल R स्मॉल r, जिसका रंग क्या है, पिंक है, ठीक है। अब देखो क्या कराएंगे, सेल्फ क्रॉस कराएंगे। इस चार्ट को आपको जरूरी है दिखाना। आप ये चीजें शायद ही आपके एग्जामिनर अगर नहीं पढ़ेंगे आपने जो ऊपर लिखा है, लेकिन आपका ये चार्ट बिल्कुल अच्छे से क्लैरिफाई करेगा कि आप कहना क्या चाहते हो, ठीक है। तो इसलिए चार्ट को प्लीज बनाना, क्योंकि बायोलॉजी के एग्जाम में चार्ट और फिगर का बहुत बड़ा रोल होता है, तो आपको जरूर से बनाना चाहिए। मैं यही सजेशन दूंगी। और देखो F1 जनरेशन में जो पुष्प प्राप्त हुए हैं उनका हमने सेल्फ क्रॉस कराया, यानी कि खुद ही में क्रॉस कराया। तो देखो दोनों हमने पिंक फ्लावर लिए और इनका आपस में क्या कराया, क्रॉस कराया। तो देखो क्या प्राप्त हुआ हमें,
कैपिटल आर स्मॉल आर, कैपिटल आर स्मॉल आर, देखो यहाँ पर कैपिटल आर कैपिटल आर, कैपिटल आर स्मॉल आर, यहाँ पर कैपिटल आर स्मॉल आर, यहाँ पर स्मॉल आर स्मॉल आर। कैपिटल को पहले लिखेंगे, स्मॉल को बाद में लिखेंगे। जैसे यहाँ देखो कैपिटल आर पहले आया, स्मॉल आर बाद में आया, ठीक है। अब देखो क्या हुआ, हम जीनोटाइप और फिनोटाइप कैसे पहचानेंगे। जीनो यानी कि वो जेनेटिक कैसा है, मतलब कि वो उसका जो जीन है वो किस तरह से कार्य कर रहा है, और जो फिनोटाइप यानी कि जो वो बाहर से दिख रहा है वो कैसा दिख रहा है। यहाँ देखो वो क्या दिख रहा है, रेड कलर का, कैसा फूल है, रेड कलर का, और जेनेटिक भी ये रेड ही है, इसका जीन भी रेड है और ये रेड कलर का फ्लावर भी है। और इन दोनों को देखो, ये दोनों कैसे हैं, ये पुष्प पिंक कलर के हैं और इनका जीन भी क्या हो गया, पिंक हो गया। ये अलग तरह का ही, मतलब वो जो पेरेंटल कैरेक्टर था वो गायब ही हो गया है। F1 जनरेशन में ही देख लिया ये चीज, ठीक है। यहाँ पर भी वही हुआ कि हमको 2 पिंक फ्लावर प्राप्त हुए और एक वाइट, यानी कि हमें हमारा जीनोटाइप फिनोटाइप रेशियो क्या हुआ, 1:2:1, ठीक है। जीनोटाइप फिनोटाइप दोनों, ठीक है। आई होप कि क्लियर होगा, बढ़िया तरह से समझ में आया क्या है अपूर्ण प्रभाविता। 2 पेरेंटल कैरेक्टर थे, लाल और सफेद, दोनों छिप गए, पिंक कलर का प्राप्त हुआ, इसलिए इसको हम ब्लाइंड इनहेरिटेंस कहें, ठीक है। और क्रॉस की इस तरह से कराया, सेल्फ क्रॉस भी कराया F1 जनरेशन का, उसके बाद हमको जीनोटाइप फिनोटाइप रेशियो भी प्राप्त हो गया। इस तरह से हमको पूरा करना है। आगे हम बढ़ते हैं, देखते हैं अपना सहप्रभाविता। सहप्रभाविता क्या है, नाम से ही पता चलेगा, अपूर्ण यानी कि इनकम्प्लीट, सहप्रभाविता यानी कि कोडोमिनेंस, 2 लक्षण आपस में मिल रहे हैं। अब देखो कैसे सहप्रभाविता के बारे में, सहप्रभाविता के बारे में भी सर्वप्रथम कार्ल कॉरेन ने ही बताया। अब क्या बताया, ये देखो, उन्होंने बताया कि सहप्रभाविता वह स्थिति है, वह सिचुएशन है, या फिर कह सकते हैं जिनमें किसी विषम युग्मी यानी कि 2 अलग अलग, ठीक है, विषम युग्मी के दोनों एलिल्स पूर्णतः प्रभावी होते हैं। विषम युग्मी के दोनों एलिल्स, ठीक है। एलिल्स क्या लक्षण दिखाते हैं, पूर्णतः प्रभावी होते हैं। मतलब अगर एक एलिल है जो हमें दिखा रहा है काला होना, काले रंग को दिखा रहा है, तो एक एलील है सफेद रंग दिखाना, ठीक है। और वो दोनों अगर आपस में क्या करेंगे, क्रॉस करेंगे, तो हमको सफेद भी दिखेगा और काला भी दिखेगा। इस तरह का चेंज हमको देखने को मिलेगा। इस तरह का चेंज हमको F1 जनरेशन में देखने को मिलेगा। कैसा, अगर एक काला है एक लाल है, 2 विषम है और दोनों ही जो एलील है वो दोनों ही प्रभावी है, तो लाल मतलब एक काला और सफेद दोनों प्रभावी है। तो जो F1 जनरेशन में हम मतलब क्रॉस कराएंगे तो हमको F1 जनरेशन में काला और सफेद दोनों मिक्स कलर प्राप्त होंगे, ठीक है। कोई वो गायब नहीं होगा, ठीक है, दोनों प्रभावी रूप से दिखाई देंगे। यही कहने की कोशिश कर रहा है यहाँ पर। जैसे देखो, पूर्णतः प्रभावी होंगे जिनके कारण F1 पीढ़ी में प्राप्त संतति जनकों से मिलती जुलती रहेगी, ठीक है। मतलब थोड़े से पापा से मिलेंगे, थोड़े से मम्मी से मिलेंगे, समझ गए। यानी कि हम जो दोनों संतति लिए हैं वो दोनों के लक्षण थोड़े थोड़े दिखेंगे, ठीक है। तो आगे देखते हैं इसी तरह से। उदाहरण के लिए देखो यहाँ पर दिया कि मनुष्य में 3 रुधिर वर्ग होते हैं, A, B और O, जिनका निर्धारण विभिन्न प्रकार की लाल रक्त रुधिर कोशिकाएं करती हैं, रुधिराणु कोशिकाएं, ठीक है। रुधिराणु कोशिकाएं होती हैं जो क्या करती हैं, इन रुधिर वर्गों का निर्माण करती हैं। देखो, इन रुधिर वर्गों को आई जीन नियंत्रण करता है, ठीक है। आई जीन जो होता है वो क्या, जीन का नाम क्या है, आई जीन है, नियंत्रण करता है। अब आगे देखो, यहाँ पर हमने क्या लिया है, यहाँ पर देखो आई जीन पे एक कौन सा रुधिर वर्ग है, ए है, और यहाँ पर कौन सा है, बी है, ठीक है। तो ये दोनों जीन है, ये जीन को ऐसे कर रहा है। तो यहाँ पर क्या हमको प्राप्त हुआ, देखो ए और बी, एक लोगों का ब्लड ग्रुप ए है, एक लोगों का बी है, यानी कि दोनों ब्लड प्रभावी है। तो हमको क्रॉस कराने पे क्या मिल रहा है, ए बी दोनों एक साथ मिल रहा है, समझ गए। इस तरह से ही होता है। देखो, इसको हम रियल लाइफ में भी इस तरह समझ सकते हैं। एक बच्चा है, ठीक है, उस बच्चे में क्या देखा गया कि जो उसका रंग था, उसकी माँ का रंग पाया, क्योंकि माँ का रंग जो था वो प्रभावी था। और पिता की मतलब माँ छोटी थी लेकिन पिता का जो लंबाई है उसका जीन प्रभावी था। तो बेटा रंग माँ का पाएगा लेकिन लंबाई पिता की पाएगा, ठीक है। इस तरह से हम देख सकते हैं कि 2 जीन जब प्रभावी होते हैं तो उनका क्रॉस कराने पर वो दोनों ही जीन संतति में दिखाई देते हैं प्रभावी रूप से, उनके लक्षण जो है पूरी तरह से दिखाई देते हैं, ठीक है। यही कहने का मतलब है सहप्रभाविता का, उनका यही नियम था, ठीक है, यही दिखाया गया। तो देखो यहाँ पर क्या बताया गया है,
आई ए और आई बी साथ साथ उपस्थित होने पर सप्रभावी होते हैं। मतलब आई ए और आई बी का साथ साथ में क्रॉस कराया तो ए बी हमको प्राप्त हुआ, दोनों प्रभावी रूप से हमें दिखे। ठीक है, आई ए बी भी लिख सकते हैं यहाँ पर। ठीक है, इस तरह से आपको समझ में आ गया होगा सप्रभाविता और अपूर्ण प्रभाविता। इसके अलावा जो भी क्वेश्चन है आप नेक्स्ट वीडियो में देखने वाले हैं। तो अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और साथ ही वीडियो पसंद आई है तो उसको लाइक भी कीजिएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपना खूब सारा ख्याल रखिए, पढ़ते रहिए। ऑल द बेस्ट।